Hi Aquarius, how are you? Welcome to Tarot. This is your weekly tarot reading, weekly tarot predictions for 24 May to 30 May. Your overall energies, overall look, your health, your career and your love life relationship. Let's see what's going on in next. ये आपके weekly tarot reading है, weekly tarot predictions है। 24 मई से लेकर के 30 मई आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपका करियर और आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप देख लेते हैं इस रीडिंग में। अगर कि आपको रीडिंग पसंद आए आपने लास्ट में वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पे अगर आप न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को लास्ट में ऑन करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि जब भी जो भी वीडियो अपलोड हो आप सबसे पहले वॉच कर पाएँ। और अगर कि आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। चलिए जी देख लेते हैं ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा, क्या चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में। एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात वो ये कि मई की और जून की लव रीडिंग्स चैनल पे अपलोड हो चुकी हैं। आपने अभी तक नहीं वॉच करी तो चैनल पे प्लेलिस्ट को चेक करके अपने ज़ोडिएक साइन की लव रीडिंग वॉच कर लीजिएगा। ओके जी, लेट्स सी। फर्स्ट यू हैव 10 ऑफ पेंटिकल। ग्रेट। सबसे पहले ही पॉजिटिव कार्ड है रीडिंग में। द जस्टिस, किंग ऑफ पेंटिकल, फिर है आपके पास स्ट्रेंथ, ओके, किंग ऑफ सॉर्ड्स, द हैंगमैन एंड लास्ट यू हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स। इस हफ्ते सबसे पहले आपको ये बता दूं कि अगर आपकी लाइफ में मनी रिलेटेड कोई इशू चल रहा था, कोई प्रॉब्लम चल रही थी पैसों के हवाले से, तो अब वो प्रॉब्लम्स आपकी ख़त्म हो जाएंगी क्योंकि आप अपने काम पे पहले से ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी को डे बाय डे बेहतर करते चले जाएंगे। इससे होगा ये कि आप अपने बिजनेस वाली साइड पे न्यू इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, न्यू स्टेप्स ले सकते हैं। अगर कि आप अपनी जॉब को तब्दील करना चाहते हैं तो ये टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप अपनी जॉब भी चेंज कर सकते हैं क्योंकि आप इस टाइम में जो भी स्टेप लेने वाले हैं ना, जो भी रिस्क लेने वाले हैं, तो फैसला यानी कि चीज़ें आपके हक में ही जाएंगी और जो भी आप फैसले करेंगे वो आपके बहुत ज़्यादा ठीक साबित भी होंगे। कोशिश ये कीजिएगा कि जितना हो सके ना आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने काम पे तवज्जो कीजिएगा। आपका जो भी करियर है, आप आगे जो भी यानी कि अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, जो भी प्लान्स बना रहे हैं, बहुत अच्छा टाइम है उन पे एक्शंस लेने का। बाकी अगर कि आपकी लाइफ में कोई लीगल इशू चल रहा था तो अब फैसला आपके हक में आएगा। वो सारी परेशानी, वो सारी टेंशन दूर हो जाएगी, वो सारे मसले हल हो जाएंगे जिसके बारे में आज तक आप काफ़ी टाइम से परेशान थे। वो चीज़ें आपके लिए प्रॉब्लम्स का बाइस बनी हुई थी। कोशिश कीजिएगा इस वक्त में ना चीज़ों को बैलेंस ज़रूर कीजिएगा, चाहे वो लाइफ हो आपकी यानी कि आपकी फैमिली हो आपकी लाइफ में, या फिर आपका करियर वाली साइड हो, या फिर आपकी सेहत हो, या फिर आपका रिलेशनशिप हो। सब चीज़ों को बैलेंस करके चलने का ये टाइम है। आपने जिसको भी अहमियत ना दी वो कहीं ना कहीं पीछे रह सकता है। तो कोशिश कीजिएगा हर तरफ आपका जो है ध्यान होना चाहिए। ये नहीं कि एक ही चीज़ पे आप ज़्यादा फोकस करें, ज़्यादा वैल्यू करें और दूसरी चीज़ को आप देख ही नहीं रहे। आपके पास इतनी स्ट्रेंथ है, विल पावर है कि आप हर सिचुएशन को जो है वो विदाउट एनी हेस्ट आप मैनेज कर सकते हैं, चाहे जैसी भी सिचुएशन हो। तो कोशिश कीजिएगा जल्दबाजी में फ़ैसले करने की ज़रूरत नहीं है। आपके कुछ पास्ट लाइफ के डिसीजंस हैं जो अब आकर के आपको हैंग कर सकते हैं, स्ट्रक कर सकते हैं, इरिटेट कर सकते हैं, फ्रस्ट्रेट कर सकते हैं। आप बिल्कुल ही अलग होकर के फ्रॉम वर्ल्डली अफेयर्स, आपके अपने लोगों से, फ्रेंड्स से, फैमिली से दूर होकर के आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करना चाहेंगे। ऐसे भी कह सकते हैं कि थोड़ा सा आप मूडी हो जाएंगे, आपका मूड भी काफ़ी ऑफ रहेगा क्योंकि आपको ये होगा कि किस तरह के डिसीजंस मैंने लिए थे। उस टाइम में तो मुझे ये अच्छा लगा था कि जब मैंने ये डिसीजंस को लिया था मुझे लगा था कि ये डिसीजंस मेरे हक में जाएंगे, लेकिन अब अगर के वो फैसले आपके हक में शायद ना भी आए, कुछ ऐसा है जिसका रिजल्ट आपको वैसा नहीं मिलेगा जैसा कि आप चाह रहे थे। लेकिन ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें बहुत जल्दी बैलेंस हो जाएंगी क्योंकि यहाँ पे द जस्टिस का कार्ड है। कोशिश ये कीजिएगा इस हफ्ते आपने जो 24 मई से लेकर के 30 मई तक का टाइम है, अपने अल्फाज पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है।
कुछ भी जो है फालतू में नहीं बोलना। देखिए कहीं पे ज़रूरत नहीं है ना कुछ बोलने की, तो वहाँ पे मत बोलिए। आप अपना ओपिनियन मत दीजिए, अपना जजमेंट पास मत कीजिए, अपना यानी कि किसी को कोशिश करें ना कि किसी को गाइड करना, तो वो मत कीजिएगा, क्योंकि ये अभी सही नहीं है। लोग आपके खिलाफ जा सकते हैं, आपके अगेंस्ट हो सकते हैं, और ये होगा क्यों? क्योंकि आपको रियलिटीज़ का नहीं पता होगा। आप अपनी तरफ से किसी को हेल्प करना चाह रहे हैं, सपोर्ट करना चाह रहे हैं, उसका रिजल्ट ऐसा आएगा कि आप खुद इरिटेट हो जाएंगे, आप खुद फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया, कुछ डिसीजंस आपके खिलाफ जा सकते हैं। तो ज़्यादा बोलने की, बातचीत करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे ध्यान दें, जितना हो सके अपने करियर पे फोकस कीजिएगा। ये टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और अच्छा टाइम है। बाकी आपकी सेहत भी इस अच्छी रहेगी। और एक हाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कि आपको इस हफ्ते आपको अपने फादर वाली साइड से, बड़े भाई वाली साइड से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, इनकरेजमेंट मिलेगा, हेल्प मिलेगी। वो आपको हर पॉइंट पे सपोर्ट करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में जल्द से जल्द सेटल हो जाएं। आप अपने करियर वाली साइड पे जो भी आपके प्लान्स हैं, गोल्स हैं, जो आप अचीव करना चाहते हैं, वो आप करें। जिस हद तक भी हो सकेगा वो लोग आपको सपोर्ट करने वाले हैं जो आपके फैमिली में बड़ी एज के हैं, चाहे वो आपके फादर हों या फिर आपके बड़े भाई हों। बाकी अभी देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस, एंजल के मैसेजेस आपके लिए क्या हैं, ताकि हर चीज़ आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके जी, लेट्स सी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें और नोटिफिकेशन बेल को लाजमी ऑन करके ऑल पे क्लिक किया करें। अगर कि आप चैनल पे न्यू हैं तो ओके। एंजल गाइडेंस, एंजल मैसेजेस फॉर यू। ओके जी, देखते हैं क्या मैसेजेस हैं। फर्स्ट यू हैव 4 ऑफ पेंटिकल, अगेन डी अटैचमेंट, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन एंड थोड़ा सा मटेरियलिस्टिक भी आप नज़र आ रहे हैं। फिर है आपके पास नाइट ऑफ कप्स एंड लास्ट यू हैव द चैरियट। जल्दबाजी फिर से। वेल, ये हफ्ता आप जो है अपने घर से भी कुछ बाहर रहेंगे, और हो सकता है कि कभी किसी काम के सिलसिले में आपको घर से बाहर जाना पड़े, कभी किसी काम के सिलसिले में। ये लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, शॉर्ट डिस्टेंस भी हो सकता है, और यानी कि करीब के और दूर के दोनों ही सफ़र जो है वो आप करने वाले हैं। थोड़ा सा मटेरियलिस्टिक इसलिए होंगे कि हो सकता है कि पहले आपने कुछ टाइम पहले कुछ मनी से रिलेटेड इश्यूज़ को फेस किया हो। अब आपकी नेचर में ये है कि ना तो आप किसी को सपोर्ट करना चाह रहे हैं, ना किसी की हेल्प करना चाह रहे हैं, बस अपने आप में रहना चाहते हैं। और आपको ये भी है कि अगर कोई सपोर्ट मांगने आता है तो आप उसको साफ इनकार कर देंगे, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा मूडी से लग रहे हैं और फ्रस्ट्रेशन है आपको, और लोगों से इरिटेट हैं कि बस मुझे थोड़ा सा अलग रहना है। जिस तरह मैंने आपको बताया था ना, वहाँ पे दी हैंगमैन का कार्ड था। अपने माजी के कुछ डिसीजंस को लेकर के स्ट्रक नज़र आ रहे थे, हैंग नज़र आ रहे थे। आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि आपको किस तरह से फैसला करना चाहिए और कैसे नहीं करना चाहिए। अगर कि आप अपने पैशन को फॉलो करते हैं तो आप बहुत जल्दी अपनी मंजिल को पा सकते हैं। आप जिस भी पॉइंट पे पहुंचना चाहते हैं लाइफ में, आप वहाँ पे जा सकते हैं। बस करना क्या, अपने पैशन को आपने फॉलो करना है, तभी आप वो रास्ता ढूंढ पाएंगे जिस पे चल करके आप अपनी मंजिल को पा सकते हैं। इसलिए कोशिश कीजिएगा, चाहे जितने मर्जी ऑब्स्टेकल्स आएँ, जितनी भी मर्जी परेशानियाँ आएँ, कोई आपके खिलाफ जा रहा है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए इन चीज़ों से। अगर कि आप अपनी मर्ज़ी करना चाहते हैं, अगर कि आप वो सब पाना चाहते हैं जो कि आपकी विशेज़ हैं, जो आपके गोल्स हैं। वेल, ये थी एंजल गाइडेंस, एंजल मैसेजेस फॉर यू। और अगर कि आपको रीडिंग पसंद आई, आपने लास्ट में वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पे अगर कि आप न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को लाजमी ऑन करके ऑल पे क्लिक कर देना है आपने। और पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।